सुबह में अक्सर मेरी बहनों का घर ऐसा ही मंज़र पेश कर रहा होता है कि जब हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो घर बिल्कुल बिखरा हुआ होता है और सुस्ती इतनी हो रही होती है कि सुबह का नाश्ता, दीगर काम, गर्मी और सम टाइम ऐसा होता है कि काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो क्या किया जाए उसके लिए। और सितम बाला सितम ये भी होता है हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के लिए कि हमारे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं होता। तो क्या किया जाए उसके लिए, किस तरीके से सारे काम सही से सरअंजाम दिए जाएँ कि टाइम पर काम सारे सरअंजाम दिए जाएँ, हो जाएँ वक्त पर और थकावट भी इतनी ना हो। लेकिन गर्मी है और लोड शेडिंग है, काम तो करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, तो तमाम इन मसाइल का हल मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने ख़ुद वो तमाम काम, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, ख़ुद करने हैं। चाहे सुस्ती हो, काहली हो रही हो, तबीयत ठीक ना हो, हमने वो तमाम काम खुद ही सरअंजाम देने हैं और किस तरीके से सरअंजाम देने हैं। तो ये तमाम बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरी टिप ये है कि अल्लाह का नाम लें और कहीं ना कहीं से स्टार्ट शुरू कर दें। मैं सबसे पहले इस सीढ़ियों से, ये मेरी छत की तरफ जो जाने वाली सीढ़ियाँ हैं ना, इनसे मैं अपनी सफाई का यूँ कहना चाहिए कि आगाज़ करती हूँ। और सेकंड टिप मेरी ये है कि अगर आपके घर में आपके अलावा भी कोई है तो आप उससे उस वक्त हेल्प ले लें। जैसे कि अभी कुछ हालात की वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, तो मेरा छोटा बेटा घर पर था, तो मैंने कहा आज ज़रा मैं स्लो हो रही हूँ, तो आज आप थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प करा लो। तो मेरे बेटे ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प कराई और यहाँ की सफाई वगैरह फिर मेरे बेटे ने मेरे साथ मिलकर करी कि मैं थोड़ी वीडियो बनाती जा रही थी, अपने बेटे को बताती भी जा रही थी कि किस तरीके से आपने सफाई करनी है। इस तरीके से बच्चों के अंदर सलीका भी आता है और उनको तरीके से काम करना भी आता है। तो मेरी जिन बहनों की बेटियां हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करवा लेती होंगी। लेकिन मेरी ये है कि बेटी नहीं है, मेरे 2 ही बेटे हैं। तो मेरे यूँ समझ लें मेरे बेटे मेरी बेटियां भी हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है और जब मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता तो ये मेरा काफ़ी हाथ बटा देते हैं। ये मेरी गुड लक है। और ये भी है कि हस्बैंड भी कर देते हैं काम काफ़ी। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो एहसास कर लेते हैं और एहसास होना चाहिए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अल्लाह का नाम लीजिए, कहीं एक सिरे को पकड़िए और काम शुरू कर दीजिए। चाहे वो आपकी छत हो, चाहे वो आपकी सीढ़ियाँ हो, चाहे वो आपका रूम हो, आप काम करना शुरू कर दें वहाँ से। स्लोली थोड़ा थोड़ा करके समेटती जाएं। जब आपका घर थोड़ा थोड़ा सिमटना शुरू हो जाएगा तो आपकी सांस में सांस आएगी कि जी हाँ, कि अब आपका घर सिमट रहा है और अब आपका काम मुकम्मल हो रहा है। और जब टाइम शॉर्ट हो ना, तो एक चीज़ आप अपनी गिरे में बांध लें, आप घड़ी देखकर काम करें या टाइमर सेट कर लें कि आपने इस टाइम में, इवन जैसे 15 मिनट में आपने कोई काम निपटाना है, आप की स्पीड के हिसाब से कि आप कितनी स्पीड में काम कर लेती हैं। आप 20 मिनट में किचन साफ़ कर रही हैं या इसी तरीके से एक रूम को आप कितने मिनट में साफ़ करती हैं, तो टाइमर लगा लीजिए। इस तरीके से आपको एक टास्क मिल जाएगा कि आपने वो काम इतनी देर में करना है। तो उससे ये होगा कि जब आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, आपको सुस्ती भी हो रही है, तो एक हमारे अंदर की जो भी एक क्लॉक होती है, एक बॉडी सिस्टम होता है ना, वो भी ज़रा जब टास्क दे दिया जाए ना तो वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके के माहौल में जब गर्मी भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है और हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, और कुछ मेरी बहनें हैं जिनके बच्चे भी जैसे ज़्यादा होंगे, फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा हैं या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, तो उस वक्त वो ये कर लिया कीजिए कि किसी अपनी जो नंद वग़ैरह हैं या देवरानी है, जेठानी है, आपस में काम बाँट लिया कीजिए और उस तरीके से काम कर लिया कीजिए कि किसी एक पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना मिले उनको ना आपको। तो इस तरीके से भी काम करने से काम काफ़ी सारा निमट जाता है। और एक मसला जो मेरा है वो ये है कि पता नहीं घर में इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। यकीन जानिए मेरा घर कोई इतना बहुत खुला घर नहीं है, बंद है, लेकिन इतनी मिट्टी आती है कि मेरे तो सर में दर्द हो गया ये सोच सोच के कि मिट्टी आती कहाँ से। और मेरी बहुत सारी बहनों का ये प्रॉब्लम होगा कि यार मिट्टी आती कहाँ से है, रोज़ के रोज़ इतनी सफाई और इतनी मिट्टी। तो मनी प्लांट्स वगैरह को भी मैं अपनी साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। कुछ ये है कि गर्मी की वजह से कुछ जल भी रही हैं
तो उनको भी सीधा करना होता है। तो अब ये देख लीजिए, मिलजुल कर हमने काम कर लिया, मैंने और मेरे बेटे ने। आज वो घर पर थे तो उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प कराई, जैसे कि कुशन वगैरह सीधे करके रख लिए, डस्टिंग कर दी उन्होंने, सीढ़ियों की सफाई कर दी। कुछ चीज़ें हैं इस किस्म की कि वो समेट कर रख सकते थे, जगहों पर पहुंचा सकते थे, मैं अपने बेटे को कहती गई, वो रखते गए। और जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो में अंधेरे का मसला लग रहा है तो बहुत माजरत के साथ कि हमारे एरिए में बहुत 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 लोड शेडिंग हो रही है, अक्सर फेज़ ही चला जाता है और मैं अपनी वीडियोस जो टाइम पर नहीं अपलोड नहीं कर पा रही, उसकी भी यही एक रीज़न है कि लाइट नहीं है। अब यकीन जानिए, आज मैंने एक तरफ मशीन लगाई हुई है और एक तरफ मैं अपनी वीडियो की वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ कि मैंने ये दोनों काम इकट्ठा निपटाने हैं और यकीन जाने लाइट 2:30 बजे चली जाएगी। तो बस आप हमारे लिए भी ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे के इलेक्ट्रिक वालों को भी हिदायत दें यहाँ के, और ये लोड शेडिंग के दौरानिया कम कर दें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है हमें, और यही है, इसी तरीके से काम निपटाएं। दोपहर में हल्का फुल्का कुछ बना लें और एक टाइम खाना बना लें कि दूसरे टाइम आपको किचन में ना जाना पड़े। सुबह के टाइम पे अपने ज़्यादातर काम निपटा लें आप, और स्पेशली कुकिंग के काम निपटा लें। सालन जो आपने बनाना हो वो दोपहर में या सुबह के टाइम जब बच्चे वगैरह चले गए हों तो दोनों टाइम की हंडिया बना कर रख लें। कुछ घरों में अलग अलग खाना बनता है और कुछ घरों में एक टाइम का ही साथ ही दोनों टाइम का खाना बन जाता है, यानी कि एक ही हांडी दोनों टाइम चलती है। तो अक्सर घरों में ऐसा भी होता है। तो जो आपके घर में होता है, जो आप अपने घर में अपने मैनेजमेंट को लेकर चलती हैं, उसी तरीके से आप अपने घर की कुकिंग को डील करें इन गर्मियों में, ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे और आप ज़्यादा परेशान ना हो काम करते वक्त। और इसी तरीके से ये है कि घर के काम को ज़रा स्मार्टली वर्क कीजिए। एक काम को लेकर बैठी नहीं रहिए, जल्दी जल्दी काम निपटाइए और स्मार्टली वर्क कीजिए, और इस तरीके से काम करें कि आपका काम तेज़ी से निपटे, ना कि आप उस काम को लेकर बैठी रहें। और इस तरीके से भी नहीं कि आपने सारा खिलारा इकट्ठा ही डाल दिया हो, नहीं। पहले आप ऐसा करें कि किचन साफ़ कर लें। किचन पूरा साफ़ हो जाएगा तो एक कोना आपका सिमट गया, वो डन हो चुका है। उसके बाद ये है कि आप घर की सफाई शुरू करें। जिनके घर बड़े हैं तो वो है कि आप एक एक कोना इस तरीके से साफ़ करें, घर की एक एक आप पार्ट को डिवाइड कर लें कि आपकी एक दिन आपने घर के एक कोने की, एक कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है, बाकी को आपने रेगुलर सफाई करनी है। इस तरीके से ये होगा कि आपके तमाम कमरे साफ़ सुथरे रहेंगे, आपका पूरा घर गर्मियों में कवर रहेगा। वरना बहुत सारे सफाई, इकट्ठा सफाई, यूँ समझ लीजिए कि फिर आप दुनिया से साफ़ हो जाएंगी इस घर को और किचन को मैनेज करते करते, क्योंकि गर्मी कराची में बहुत बढ़ रही है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तवाज़ुन के साथ काम करें और इस किस्म की आप कुकिंग डिशेस भी सेलेक्ट करें कि जो आराम से बन जाएं और जो टाइम टेकिंग ना हो। और रोटियां भी इसी तरीके से पका लें कि जब आपकी स्पेशली गैस सही आ रही हो और जब लाइट हो कि आप रोटियां पकाने के बाद पंखे में या एसी की सहूलत है आपके यहाँ, तो थोड़ी देर आप वहाँ पर बैठकर रिलैक्सेशन फ़ील कर लें। और कुकिंग के हवाले से मैं आपको ये एक टिप लाजमी दूंगी कि इसे आप लाजमी स्पेशली गर्मियों में अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें कि आप पूरा अपना मेन्यू बनाएं, वीकली मेन्यू कि आपने क्या क्या बनाना है, और वो तमाम सामान आपके पास होना चाहिए, ग्रोसरी जो आपने खाने बनाने में इस्तेमाल करनी है। सेकंड, जितनी चीज़ों को आप हाफ डन करके रख सकती हैं फ्रिज वगैरह में कि जहाँ पर लोड शेडिंग कम है या नहीं हो रही है, तो वो कर सकती हैं इस तरीके से कि या सब्ज़ी वगैरह काट के फ्रीज़र कर लें, अपनी गोश्त वगैरह साफ़ सुथरा करके रख लें, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर वगैरह पेस्ट बनाकर इस तरीके की चीज़ें आप रख लें। तो इससे ये होगा कि आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी। इस पर हार्डली 20 to 30 मिनट्स में आप कुकिंग करके फ़ारिग हो जाएंगी। तो जनाब, में भी अब ये है कि घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है और अल्लाह का बहुत शुक्र है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आज बहुत लेज़ीनेस हो रही थी, गर्मियों की वजह से कुछ बीपी भी लो हो जाता है, लेकिन ये है कि काम तो करना है और विदाउट हेल्पर करना है। और मेरे जैसी बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, बहनें ऐसी हैं जो घरों में बिल्कुल सुबह के वक्त सब निकल जाते हैं और वो अकेली रह जाती हैं कि उनके बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस भी जा रहे हैं। तो ये तमाम काम हम सब ने मैनेज करना है और हम सब ने तमाम कामों को लेकर चलना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद ठीक रहें और सुस्ती को दूर भगाएं और अपनी तबीयत को ठीक रखें। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। और आपकी मोटिवेशन की, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपके प्यार की भी। अल्लाह हाफ़िज़।